हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार विजडम पॉइंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से मैं रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम डायरेक्शन टेस्ट के बारे में देखेंगे। यह चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो इस वीडियो में पहले थ्योरी डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिए और जो भी क्वेश्चंस हो उसको खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्शंस कितने प्रकार के हैं और साथ में इसका स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर कैसा है और इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है। तो डायरेक्शन जैसा कि सभी जानते हैं 4 प्रकार के हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हम उत्तर दिशा को 0 डिग्री से इंडिकेट करते हैं और पूर्व दिशा को 90 डिग्री से इंडिकेट करते हैं। वैसे ही दक्षिण दिशा को 180 डिग्री से इंडिकेट करेंगे और पश्चिम दिशा को 270 डिग्री से इंडिकेट करेंगे। चारों डायरेक्शंस के बीच 90 डिग्री का एंगल है। इसे अगर हम बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक 45 डिग्री का एंगल पे एक लाइन खींच देते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वह नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे यानी उत्तर पूर्व। तो वैसे ही चारों एंगल को बाइसेक्ट करके 4 और डायरेक्शन हमें प्राप्त होते हैं। तो वह कौन कौन से डायरेक्शन है देखिए। 4 और डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और इसका एंगल जो हो जाएगा वह 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री और 315 डिग्री। तो कुल मिलाकर 8 डायरेक्शंस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, घड़ी है, इसका जो नीडल है वह किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका नीडल हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, जैसा कि एरो से दिखाया गया है। इसमें हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और जो भी और डायरेक्शंस है उसे इंडिकेट किए हैं और जिसका एंगल है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। जैसे नॉर्थ को 0 डिग्री मानते हैं, देन उत्तर पूर्व 45 डिग्री में हो जाएगा, पूर्व जो हो जाएगा वह 90 डिग्री में हो जाएगा और ऐसे ही 45 डिग्री के अंतराल में यह बढ़ते रहेगा और लास्ट में 360 डिग्री अगर रोटेट करेंगे दोबारा तो फिर से हम उत्तर दिशा में पहुंच जाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, इसके विपरीत। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करना। तो यह घड़ी इस डायरेक्शन में मूव करती है तो इसके विपरीत दिशा में वह हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल का जो डायरेक्शन है वह अपोजिट हो जाएगा, यानी 0 डिग्री अगर हम ऊपर रखेंगे तो 45 डिग्री इस साइड हो जाएगा और ऐसे ही इस साइड 45 डिग्री एंगल से इंक्रीज करते रहेगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें राइट टर्न और लेफ्ट टर्न के बारे में दिया हुआ होता है, यानी कोई पर्सन है जो राइट टर्न ले लिया या लेफ्ट टर्न ले लिया, तो इसमें क्या थ्योरी है देखते हैं।
तो मान लेते हैं कि यह हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और एक पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। तो इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड किधर हो जाएगा? तो राइट साइड ए हो जाएगा और लेफ्ट साइड ए डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जैसे ही यह राइट टर्न लेगा तो इसका राइट टर्न ईस्ट की तरफ हो जाएगा, क्योंकि यह राइट साइड ईस्ट की तरफ है। मान लेते हैं कि यह मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में और इसे राइट टर्न लिया तो इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ हो गया। उसके बाद फिर से अगर राइट टर्न लेगा तो फिर से इसका डायरेक्शन साउथ की तरफ चला जाएगा। ओके, तो इसका सेकेंड टर्न में यह साउथ की तरफ घूम जाएगा और उसके बाद दोबारा अगर राइट टर्न लेता है तो यह वेस्ट की तरफ घूम जाएगा। तो देख सकते हैं कि यह क्लॉकवाइज घूम रहा है। जैसे ही कोई पर्सन राइट टर्न लेता है तो उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाता है, चाहे उसका फेस किसी भी डायरेक्शन में हो। तो इसे कह सकते हैं कि दाएं मुड़ना यानी राइट टर्न लेना का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। ओके, इसके विपरीत अगर लेफ्ट टर्न लेता है, सपोज यह नॉर्थ साइड में ही मूव कर रहा है और यह लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट टर्न का मतलब है कि यह इसका लेफ्ट पश्चिम की ओर है तो यह पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगा। दोबारा अगर लेफ्ट टर्न लेगा तो दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगा और फिर से अगर लेफ्ट टर्न लेगा तो पूर्व की तरफ मुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में यह बोले कि दाएं मुड़ गया या बाएं मुड़ गया तो किसी भी डायरेक्शन में उसका फेस हो, वह दाएं मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज टर्न लेगा और बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस परछाई से आते हैं कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय परछाई किस साइड बना, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम देखते हैं सूर्योदय के समय। सूर्योदय के समय सन इस साइड होते हैं, पूर्व साइड, और परछाई किसी भी पर्सन का पश्चिम साइड की ओर होता है। चाहे वह किसी भी डायरेक्शन में हो, परछाई हमेशा पश्चिम की ओर बनेगा। तो मान लेते हैं कि एक पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। जैसे यह पर्सन, इसका राइट साइड इधर हो जाएगा और लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। तो इसका जो परछाई बनेगा वह हमेशा लेफ्ट की तरफ बनेगा। जो नॉर्थ साइड फेस करके खड़ा है उसका परछाई लेफ्ट की तरफ बनेगा। इसके विपरीत जो साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है उसका जो परछाई बनेगा वह राइट साइड बनेगा। नेक्स्ट, अगर हम सूर्यास्त की बात करें तो सूर्यास्त में सन वेस्ट साइड होते हैं और परछाई जो बनता है वह ईस्ट साइड बनता है, यानी पूर्व साइड बनता है। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसकी परछाई किस साइड बनेगी? तो इधर राइट साइड बनेगी। और अगर वही पर्सन साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है तो यह लेफ्ट साइड बन जाएगा। तो दोनों में अंतर आप समझ लिए। तो इस सिचुएशन को आप इमेजिन कीजिएगा और उसके बाद आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है इससे कि दोपहर के समय कोई भी परछाई नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि सन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होता है तो परछाई नहीं बन पाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शन। यानी अगर क्वेश्चन में आपको लाइन डायग्राम बनाना है तो लाइन आप इस प्रोपोर्शन में खींचेंगे कि पता चले कि कौन सा लेंथ ज़्यादा है और कौन सा लेंथ कम है। जैसे यह 5 मीटर का अगर लाइन है तो 10 मीटर का लाइन इससे बड़ा खींचेंगे। वही अगर 6 मीटर का खींचना हो तो 5 मीटर से बड़ा खींचेंगे और 10 मीटर से छोटा खींचेंगे।
तो यह प्रोपोर्शन इम्पोर्टेंट है, इससे आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा और साथ ही वैल्यू निकालने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी फॉर्मूला से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो क्या है फॉर्मूला? पाइथागोरस फॉर्मूला तो सब लोग को पता ही होता है, चलिए एक बार फिर भी देख लेते हैं। जैसे यह राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके 3 साइड हैं ए, बी और सी, तो यह एंगल जो है वह 90 डिग्री है। ओके, तो यह हाइपोटेनस हो जाएगा। और तो हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ थीटा रखते हैं, एंगल इसको मान लेते हैं, तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह बेस हो जाएगा। तो यह फॉर्मूला सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी सी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच कितना है, तो इसी फॉर्मूला से आप उसे निकालेंगे। नेक्स्ट है पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या है? 3 ऐसा नंबर जो इस फॉर्मूला के आधार पर होल नंबर बन जाए। से फॉर एग्जाम्पल, अगर यह बेस 4 हो और यह 3 हो, तो यह c का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 16 प्लस 9 25 रूट अंडर 25 इक्वल टू 5। तो यह होल नंबर आ गया 3। तो 3 का जो सीरीज है यह पाइथागोरियन ट्रिपल्स कहलाता है। ओके, इसी प्रकार इससे हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा, 4 में 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो जब भी 2 साइड अगर 6 और 8 है तो थर्ड साइड ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। अगर आप यह याद रखते हैं और समझ जाते हैं तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ही समय की बचत हो जाएगी। जैसे अगर कोई साइड 75 हो जाए और दूसरा साइड 100 ले लिया जाए तो इसे कैलकुलेट करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप यह याद रखते हैं तो यह डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि वो इसका वैल्यू 125 हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य भी ट्रिपल्स हैं, जैसे 5, 12, 13 और इससे कुछ भी मल्टीपल्स इसका है वो भी हो जाएगा। 8, 15, 17 और इसका मल्टीपल्स 7, 24 और 25। अगर यह 4 आप याद रखते हैं तो कैलकुलेशन में आपको बहुत ही समय की बचत होगी। ओके, तो थ्योरी पोर्शन इतना ही है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि इस थ्योरी के माध्यम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि अपने घर से उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। यहाँ चलना है, गलती से चलाना लिखा गया है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब अपने घर से सबसे कम दूरी कितनी है? ओके, तो यह क्वेश्चन पढ़ लिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि रवि का यह एक घर है और रवि अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो उत्तर दिशा किधर है? तो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर चला। ओके, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। जब भी उत्तर की दिशा में चलेगा तो इसका बाएं पश्चिम की दिशा में हो जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर 6 मीटर रखें, 6, तो इसका अब डिस्टेंस कितना है, अपने घर से कितना दूर गया। तो यह बायां तरफ मुड़ा तो यह 90 डिग्री हो जाएगा और यह हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, तो यह डिस्टेंस कितना होगा? रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस रूट अंडर 8 स्क्वायर, यानी रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस रूट अंडर
8²। ठीक है, इसका मतलब यह 100 हो जाएगा और इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। इससे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जैसा कि पिछले स्लाइड में आपने देखा 3, 4 और 5, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 6, 8 और 10 हो गया है। तो आप बिना कैलकुलेशन के भी इसे सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिल पूर्व की ओर 30 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो हम चलिए बनाते हैं इसे। मान लेते हैं कि यह अनिल यहाँ पे है और यह पूर्व दिशा में चल रहा है। पूर्व दिशा इधर की ओर है, तो इधर 30 मीटर चला, तो पूर्व की दिशा में 30 मीटर मान लेते हैं कि यह 30 मीटर है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। जब भी इस डायरेक्शन में चलेगा तो दाएं हमेशा नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ हो जाएगा। दाएं मुड़ा, कितना चला 40 मीटर, तो थोड़ा सा बड़ा रखेंगे 40। उसके बाद क्या करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो नीचे की डायरेक्शन में बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा और यह इधर हो जाएगा। ओके, यानी ईस्ट की तरफ दोबारा चला जाएगा। तो ईस्ट की तरफ चला और उसके बाद यह फिर से 30 मीटर गया। तब इसका इनिशियल स्थान से यानी प्रारंभिक स्थान से किस डायरेक्शन में है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ था, अंतिम यहाँ है, तो इसे लाइन खींच दीजिए और यह इस डायरेक्शन में है। यह डायरेक्शन कौन सा है, यहाँ पे अगर उसी को देखेंगे तो यह डायरेक्शन ये है, यानी दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर जो होगा वह दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सुमित अपने कार से ऑफिस जाता है। वह 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, उसके बाद 10 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है। वह दक्षिण दिशा में मुड़ता है और 5 किलोमीटर तय करता है। इसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है और अंत में वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो इसमें क्या निकालना है, प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है और किस दिशा में है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। मान लेते हैं कि यह सुमित है और यह उत्तर की दिशा में चल रहा है, उत्तर की दिशा में यह मान लेते हैं कि जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं और यह 15 किलोमीटर मान लेते हैं कि यह उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में, पश्चिम किधर है तो इस डायरेक्शन में है, तो पश्चिम की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, यानी 10 किलोमीटर हमारा पश्चिम दिशा में हो गया, यह उत्तर दिशा में था। इसके बाद वह दक्षिण दिशा में मुड़ता है और 5 किलोमीटर तय करता है। दक्षिण नीचे की तरफ है, तो नीचे 5 लेंगे, 5 छोटा लेंगे नीचे की दिशा में, यानी दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। पूर्व की दिशा किधर है तो इस साइड है, तो पूर्व दिशा में चलता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो ये 10 है तो ये 8 थोड़ा छोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज मुड़ना, यानी इधर से दाएं कैलकुलेट करेंगे तो नीचे की तरफ रहेगा और यह कितना चलता है 10 किलोमीटर चलता है। ओके, तो 10 और 5 15, यानी शुरू में जो 15 था वह वापस भी 15 रिटर्न हो गया। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल यहाँ हो गया। तो किस डायरेक्शन में है तो इधर से एरो खींचेंगे और यह डायरेक्शन पश्चिम की तरफ है। ओके, और कितना दूरी है तो 10, पश्चिम में 10 किलोमीटर गया था और पूरब में 8 किलोमीटर गया, तो बच गया 2 किलोमीटर। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर पश्चिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी का मुंह दक्षिण दिशा में है, वह 135 डिग्री
वामावर्त दिशा में घूमता है, इसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमता है। तो बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो क्वेश्चन है कि एक पर्सन खड़ा है और उसका मुंह, तो मान लेते हैं कि एक पर्सन है और जिसका मुंह जो है सो दक्षिण की दिशा में है। ओके, तो दक्षिण की दिशा में है तो जिधर की डायरेक्शन में उसका फेस है उसे हम 0 डिग्री मान लेते हैं। ओके, यानी दक्षिण दिशा में हम 0 डिग्री मान लेते हैं। उसके बाद वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम रहा है। वामावर्त दिशा मतलब लेफ्ट दिशा, लेफ्ट डायरेक्शन जो होता है उसे वामावर्त कहते हैं। तो लेफ्ट डायरेक्शन में 135 डिग्री घुमाते, इसका लेफ्ट इस साइड है और राइट इस साइड है। ओके, तो इस साइड 135 डिग्री यानी इधर आ गया। इधर से हम कैलकुलेट करेंगे तो 135 डिग्री यहाँ हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में इसका फेस हो गया। ओके, दूसरा कंडीशन है कि उसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमता है, यानी राइट साइड में 180 डिग्री घूमता है। तो 180 डिग्री किसी भी डायरेक्शन में घूमेगा तो वह जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो इसका अपोजिट इस साइड हो जाएगा, इसका अपोजिट। तो ये डायरेक्शन कौन सा है देखिए, तो यह साउथ है और यह वेस्ट है, तो दोनों के बीच में है तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर अर्धवृत्ताकार पहाड़ी से होकर 90 डिग्री बाएं मुड़ती है। तो बताइए नदी अब किस दिशा में बह रही है। ओके, चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, तो मान लेते हैं कि यह हम एक नदी है और यह पश्चिम से पूर्व दिशा में बह रही है। ओके, उसके बाद क्या करें कि बाएं मुड़ता है। सबसे पहले बाएं मुड़ने का मतलब है कि इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। तो बाएं मुड़ने का मतलब यह लेफ्ट साइड में मुड़ रही है, यह नदी लेफ्ट साइड में मुड़ गई। उसके बाद है कि अर्धवृत्ताकार एक पहाड़ी है, यानी यहाँ पे एक पहाड़ी है जो अर्धवृत्ताकार है और यहां से होके अब फिर से लेफ्ट मुड़ जाती है। इस डायरेक्शन में यह लेफ्ट मुड़ जाती है। तो पहला लेफ्ट यहाँ मुड़ी और दूसरा लेफ्ट इधर से, तो फिर से कितना हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, यानी अपोजिट डायरेक्शन। तो जिधर से आ रही थी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो इधर कौन सा डायरेक्शन है, तो इधर वेस्ट डायरेक्शन है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, पश्चिम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है और दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तो इसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा। यानी यह कंडीशनल क्वेश्चन है, इसमें कंडीशन दिया हुआ है। तो आपको 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा, एक तो ओरिजिनल और दूसरा एक कंडीशन के आधार पे, और दोनों से आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो पहला है उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व कौन सा है हमारा, उत्तर और पूर्व। तो इस दोनों के बीच अगर हम खींचेंगे लाइन तो यह हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट। ओके, लेकिन नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको क्या बना दिया गया, इसे कह दिया गया पश्चिम। पश्चिम मतलब वेस्ट। तो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसे पश्चिम कर दिए। ओके, तो इसका उल्टा जो डायरेक्शन हो जाएगा 180 डिग्री, वह क्या हो जाएगा, पश्चिम के उल्टा पूर्व, यानी ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा डायरेक्शन मिल गया, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक डायरेक्शन मिल गया, वेस्ट और ईस्ट। दूसरा कंडीशन है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। दक्षिण पूर्व कौन सा है, दक्षिण और पूर्व, यानी ये डायरेक्शन दक्षिण पूर्व है, इसको क्या कर दिया गया, उत्तर बना दिया गया, यानी नॉर्थ बना दिया गया। तो इधर क्या बन जाएगा, इसके उल्टा यह साउथ बन जाएगा। तो हमारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया है डायरेक्शन का। उसके हिसाब से अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पश्चिम क्या हो जाएगा। पश्चिम जो ओल्ड वाला है, यह हमारा पश्चिम है, वह नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बन जाएगा।
तो नया कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं कि यह साउथ और ईस्ट के बीच में है, यानी साउथ ईस्ट हो जाएगा। ओके, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 6 का ए, दक्षिण पूर्व। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा था। पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी। गोपाल का मुख किस दिशा में था? चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सूर्योदय का कंडीशन देखते हैं। ओके, तो यह सूर्योदय का कंडीशन है और मान लेते हैं कि यह एक पोल है। तो इसका छाया किधर बनेगा? तो इसका छाया हमेशा इस डायरेक्शन में यानी पश्चिम की तरफ बनेगा। ओके, मान लेते हैं कोई पर्सन है जो इधर है। तो कोई पर्सन है हमारा जो इस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, यानी उत्तर की तरफ फेस करके खड़ा है। तो इसका राइट साइड इधर हो जाएगा और लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर है, यानी यह कंडीशन हमारा गलत हो गया। तो दूसरा कंडीशन है हमारा, मान लेते हैं कि दूसरा डायरेक्शन में खड़ा है। तो इस कंडीशन में इसका राइट साइड इधर हो जाएगा और लेफ्ट साइड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। परछाई जो है सो दाईं ओर बनी, तो गोपाल का मुख किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। ये वाला कंडीशन सही हुआ है। तो गोपाल का मुख साउथ की तरफ है, यानी दक्षिण की तरफ है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और एक क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपने यह वीडियो अच्छे से देखा है और समझा है तो इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।